हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबके सुखद जीवन की कामना करता हूँ। और जैसे कि दोस्तों आज मंगलवार का दिन है और भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और पिंगल नाम संवत्सर है। दोस्तों सभी को मालूम है आज हनुमान जी का मंगलवार पुण्य दिन है। हनुमान जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के सेवक और कार्य साधक थे। भगवान हनुमान जी की महिमा हमारे इस जगत में अपरंपार है। और हनुमान जी के दोस्तों स्मरण मात्र से ही अनेक प्रकार के हमारे जीवन में व्याधियां हैं, भूत है, प्रेत हैं, किसी प्रकार का कष्ट है, अनिष्ट है, वह सब व्याधियां जो है स्वयं ही दूर हो जाती है। जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमारे अंदर एक प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए हनुमान जी महावीर और ज्ञानी थे और वैरागी उनके हृदय में बसता था, बुद्धि के प्रदाता थे और साधना के प्रतीक थे। और सभी भक्तों के कार्यों को जो कठिनाइयाँ हैं, कार्यों को सफल करने और कठिनाइयों को नष्ट करने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों ओम नमो भगवते हनुमते नमः इस प्रकार का जाप हनुमान जी का करने का विधान है। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। हमारे परिवार में दोस्तों सुख शांति समृद्धि और को प्राप्त करने के लिए हनुमान जी का आशीर्वाद बहुत ही मान्य है। ख़ास तौर से दोस्तों इस कलयुग में हनुमान चालीसा का पाठ करने से अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। और ओम हम हनुमते रुद्रात्माकाय हूँ फट, यह मंत्र दोस्तों जो भी हमारे शत्रु विनाशक होते हैं, किसी प्रकार के शत्रु हमारे पैदा नहीं होते हैं। और ख़ास तौर से दोस्तों हनुमान जी की पूजा में मदार के फूलों का और लड्डू हैं और माला हैं, इस प्रकार की चीज़ें हनुमान जी को पसंद हैं। और उनके लाल रंग उनका, गेरुआ रंग उनको पसंद है। दोस्तों कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले और कलयुग में मानव के कल्याण के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए हनुमान जी को अमरत्व का वरदान दिया है। तो दोस्तों जब तक कलयुग रहेगा तब तक हनुमान जी सर्वशक्तिमान रहेंगे, हनुमान जी मौजूद रहेंगे। हनुमान जी की भक्ति में जो लोग साधना को प्राप्त कर लेते हैं इस कलयुग में उनको अनेक प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति होती है और वह अपने जीवन को सार्थक बना लेते हैं। तो इस प्रकार के भाव हनुमान जी के मंगल भवन अमंगलहारी उमा सही देही जगत गोरारी, यानी हनुमान जी मंगल को करने वाले हैं और अमंगल को हरने वाले हैं। हमारे जीवन में अगर हम हनुमान जी की का व्रत ध्यान साफ स्वच्छता से हम करते हैं, पूर्ण मनोभाव से करते हैं, अंदर भीतर से करते हैं और हनुमान जी के चरणों में हमारा आशीर्वाद रहता है, तो दोस्तों इस कलयुग में सबसे
महत्वाकांक्षी अगर देव हैं तो वो हनुमान जी। हनुमान जी का आशीर्वाद जिस पर होता है वह अनेक प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करता है। तो हनुमान जी की साधना से हम अनेक प्रकार की सिद्धि प्राप्त करके लोक कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं, लोगों को सही दिशा दे सकते हैं, दशा दे सकते हैं। तो इसी अवसर पर आज मंगलवार के अवसर पर हनुमान जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मैं आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वर्तमान समय की सार्थक और सच्ची साधना क्या है, यानी हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, अनेक ग्रंथों का पाठ करते हैं, तो हमको वर्तमान जो हमारा चल रहा है उसमें हमको मनुष्य का मन दोस्तों बड़ा समर्थ और कौतुकी होता है। वह जिस प्रकार झाड़ी में से भूत और पत्थर में से करुणानिधान भगवान को पैदा कर देता है, वह ज्ञान साधना से मूर्ख को विद्वान और विद्वान को मूर्ख बना सकते हैं। परम ब्रह्म परमेश्वर के बाद ये साधना है। हम कर्म साधना से नई सृष्टि संरचना जैसे कमाल कर सकते हैं अगर हमारे कर्म में शक्ति होगी। इसी प्रकार हनुमान जी की कर्म में बहुत ही शक्ति थी। उन्होंने उनके कर्मों के बारे में आप पूरे रामायण का वृत्तांत देखिए, हनुमान चालीसा का वृत्तांत देखिए, किस प्रकार से उन्होंने कार्य किए। तो दोस्तों, हमारे जीवन में ज़रूरत इतनी भर है कि यह सुनिश्चित करने की हमारा संकल्प हमको करना चाहिए और अपने मार्ग से हमको कभी अविचल नहीं रहना चाहिए, अपने मार्ग पर टिका रहना चाहिए। प्रभु की माया बड़ी प्रबल होती है। हमारा मन एक कौतुक के समान है। प्रभु की अपेक्षा उनकी माया छाया में रुचि नहीं ले अगर हम ले लेते हैं तो हम कभी हमको भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। एक साधक अपनी साधना से साध्य बनकर अनेक प्रकार के साधनों को जुटा सकता है और इसी साधना से हम ईश्वरीय शक्ति को प्रदान करने के भागीदार बनने की प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार अनेक प्रकार के से अपने भावों को, अपने विचारों को प्रचार करके, उनका सृजन करके, अनेक प्रकार से संघर्ष करके भगवान की पर अगर हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं तो हमें सुंदर मार्गदर्शन मिलता है। भगवान समर्थ और मार्गदर्शन के रूप में हमारे जीवन में कार्य करते हैं और हमारी सफलता के द्योतक हमारे कर्म हैं। भगवान हमको अगर अच्छे कर्म के लिए प्रेरित करेंगे, अच्छे दिशा और कर्म के लिए प्रेरित करेंगे, हम हमेशा लोक कल्याणकारी कार्य करेंगे। आज वर्तमान में भी एक सार्थक जीवन की यही पहचान है। दोस्तों, समर्थ और सृजन अपने जीवन को सृजनोन्मुख और आत्मीयता की प्रेरणा के भावों से अपने व्यक्तित्व को आत्मसात करने की साधना अगर हमारे अंदर आती है तो हम अनेक प्रकार से गर्व का अनुभव करते हैं और हम एक अपने जीवन में अनेक प्रकार के कौशल और विकसित और परिष्कृत जीवन की कामना करते हैं और आज के परिप्रेक्ष्य में अनेक प्रकार की विसंगतियों और अनेक प्रकार की कठिनाइयों, अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है और हमारे अंदर एक प्रकार की साधना जो कि ऊर्जा के रूप में संचरित होती है और यह जो भी भाव हमारे अंदर आते हैं, जो भी लोक कल्याणकारी भाव आते हैं,
ये हमारे सत्य संकल्प और अंतःकरण में निरंतर स्वच्छ भावों के प्रतीक होते हैं। दोस्तों, जैसे माँ बच्चों को समर्थ और स्वावलंबी बनाए बगैर संतोष का अनुभव नहीं करती है, जिस प्रकार माँ अपने बच्चों को समर्थ और स्वावलंबी बनाए बगैर संतोष का अनुभव नहीं करती है, उसी प्रकार मानव में जब तक अपनी भक्ति से, अपनी साधना से, अपने भावों से जो भगवान की भक्ति की में अनुरक्त हो जाता है, उसको कितना भी प्रयास और परिश्रम करना पड़े, कितनी भी साधनाओं से गुजरना पड़े, तो उसको कभी चैन नहीं आता है। तो यही आज के परिवेश में भी हमारे सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं और अनेक प्रकार की चुनौतियों से हमको जूझना पड़ता है, और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमको जहाँ एक और कर्म प्रधान विश्व रसी राखा जो जस कहीं तस फल चाखा, एक तरफ हमारा कर्म प्रधान होता है, गीता में भी इसी को कहा गया है। दूसरी तरफ दोस्तों हमारी साधना, हमारा संकल्प, हमारे लक्ष्य और भगवान के प्रति अंदर और बाहर से हमारा जो प्रेम भाव होता है, जो प्रेम की ऊर्जा हमारे अंदर आती है, जिससे हम भगवत प्रेम में प्रेममय हो जाते हैं, उसी का अगर हम अनुसरण करके आज के परिवेश में अपना जीवन बनाना चाहते हैं, तो हमको कितनी भी प्रतिस्पर्धा से गुजरना पड़े, हम उसमें भी सफल हो सकते हैं। कल के प्रसंग में दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि प्रताप भानु और कपट मुनि के बीच में जो संवाद हो रहा था, प्रताप भानु मन, वचन और कर्म से सत्यवादी थे। वह किसी प्रकार का अन्याय नहीं करते थे, धर्म की मर्यादा के अनुसार कार्य करते थे और हर एक व्यक्ति का पर विश्वास करते थे, और विश्वास की प्रेरणा से प्रेरित होकर उन्होंने कपट मुनि की बातों को अपने मन में रहकर उनका आदर सत्कार किया और उनको नतमस्तक किया और उनसे कुछ सीखने की अपेक्षा की। तब ऐसा कहकर राजा ने मुनि के जिस प्रकार से उन्होंने अनेक प्रकार से जो है मुनि ने उनको समझाया कि वेदों की ऐसी नीति है और हमारा जीवन ऐसा है, तब राजा को उन्होंने अनेक प्रकार से समझाया। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं, परंतु पर्वत अपने सिरों पर सादा तृण घास को धारण किए रहते हैं, आकाश समुद्र अपने मस्तक पर फेन धारण किया रहता है, समुद्र का उदाहरण दिया। धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण करती है, इतने भार को धारण करती है, इस प्रकार के उदाहरण दिए। तब राजा प्रताप भानु के मन में कपट मुनि के प्रति अपार स्नेह पैदा हो गया, जो कि उन्होंने उनको भ्रमित करने का प्रयास किया था। लेकिन अंततोगत्वा दोस्तों, विजय उसी की होती है जो सत्य मार्ग पर चलते हैं, जो किसी प्रकार की कूटनीति नहीं करते हैं, जो इस संसार में समान भावों का संपादन करते हैं, जिनके मस्तिष्क में छल कपट नहीं होता है, उसी को भगवान इस कलयुग में भी समर्थवान बनाते हैं। वही आगे बढ़ता है, वही अपने जीवन को सार्थक बनाता है। तो जान नृपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा, सत्य कहूँ भूपति सुन तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। यानी तब कपट मुनि ने कहा, राजा को अपने अधीन जानकर कपट ने प्रवीण तपस्वी, तब वह तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है।
इस संसार में कोई भी चीज़ मेरे लिए दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज में करी हूँ तोरा, मन तन वचन भगत में मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ, फल हूँ तबही तब करे हूँ दुराऊ। यानी मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। यानी इन कार्यों को कभी भी आदमी को, यानी सबको आम रूप में नहीं करना चाहिए, इनको छुपा के करना चाहिए, यानी खुलेपन से नहीं करना चाहिए। जो नरेश में करूँ रसोई, तुम पर सहूँ मोहि जान न कोई। अन्न जो जोई जोई भोजन करही, सोई सोई तब आय सुन रही। अब अपने जाल में उनको फंसा रहे हैं, अनेक प्रकार से उनको प्रलोभन दिए, उनको अपने विश्वास में ले रहे हैं। जो कपटी लोग होते हैं, जो गलत लोग होते हैं, अनेक प्रकार के जाल तंत्र बुन करके। इस प्रकार की मर्यादा तुलसीदास जी ने पूरे रामायण में कही है। जो सभी युगों में, जितने भी युग हैं, उन्हीं युगों में सब जगह इस समय कलयुग चल रहा है। कलयुग में भी इस प्रकार के अनेक वृत्तांत मिलते हैं। इस समय कलयुग का प्रथम चरण चला है। प्रथम चरण में भी अनेक प्रकार के ऐसे पापी, कपटी, दुराचारी और इस प्रकार के लोग हैं। और वह सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, सभी युगों में थे। लेकिन इस समय वृद्धि और हो गई है। तब वह कहें मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा और तुम मन और वचन से, शरीर से मेरे भक्त हो। और पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब छिपा कर, ये सब छिप कर करने चाहिए, उनको अपने जाल में फंसा रहे हैं। जो नरेश में करूँ रसोई, तुम पर सहूँ मोहि जान कोई। अन्न जो जोई सोई को जो भोजन करही, सोई तब आय अनुसरे। हे नरपति, यानी राजन प्रताप भानु से कहते हैं कि मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो इस अन्न को जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यानी मैं अगर भोजन बनाऊंगा, उस भोजन को खाने के लिए किसी को पता नहीं होना चाहिए कि कौन खा रहा है, कौन बना रहा है, तो उसमें वह तुम्हारा परम अनुरागी आज्ञाकारी हो जाएगा। जिसको भी आप वह तुम्हारा मतलब वह तुम्हारा वह अन्न जो खाएगा वह तुम्हारा परम भक्त हो जाएगा, तुम्हारा कल्याणकारी होगा, तुम्हारे जीवन की रक्षा करेगा। उनको अपने जाल में फंसा रहे हैं। जो कपट करते हैं वह इस प्रकार से जाल में फंसाते गए। इसी प्रकार की प्रसंग है दोस्तों। पुनि तिनके ग्रह जय रोई, तब बस होई भूप सुन सोई। जाय उपाय रचौन पयऊँ, संबद बूझ सकलब करहूँ। यानी यही नहीं उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा तो वे हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। यानी वो भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा, सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। इस प्रकार से कहते हैं हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। इस प्रकार का अगर आप इस प्रकार से भोजन जितने से भी ज़्यादा जो आपके चाहने वाले हो जाओगे और वह आपके आज्ञाकारी हो जाएंगे, आपका कहना मानेंगे, आपके अनुसार चलेंगे, आपके मत आप जो चाहोगे वह कार्य वह करेंगे। इस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं वह उनको। यानी खुले रूप से जो है भोजन नहीं बनाना चाहिए, इसका भेद किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की बात वह कह रहे हैं। तीन नूतन नित नूतन द्विज सहस शत, बड़े हूँ सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिनहि करवि जीवना। तो नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमित्त करना। इस प्रकार से कहते हैं कि रोज नित्य जो है ब्राह्मणों को इस प्रकार से कुटुंब सहित निमंत्रण करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। 1 साल तक मैं तुम्हारा भोजन बना दिया करूँगा। आपका कार्य है कि नए इस प्रकार के लोगों को आप ब्राह्मणों को कुटुंब सहित खाना खिलाइएगा। ये कार्य आपका है, तब आप अपने कार्य में सफल होंगे। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, हो यहूँ सकल विप्र थोरे, करे हूँ विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहयोग।
यानी हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारी वश में हो जाएंगे। और ब्राह्मण, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि ब्राह्मण जो हैं, ब्राह्मण सबके बैरी होते हैं, ब्राह्मण बुराई करते हैं, और इस प्रकार से उनको पहले समझाया था। और ब्राह्मणों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की बात बताई। और जो ब्राह्मणों का अपमान करता है उनको पाप लगता है। इस प्रकार से उन्होंने भ्रमित करा, इस समाज में कुरीति को फैलाने का और गलत बातों को फैलाने का प्रयास किया। तब उन्होंने कहा, इस प्रकार बहुत थोड़े परिश्रम से इस सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और शिवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे, देवताओं को भी आप वश में कर लोगे। इस प्रकार का प्रकरण उनको बार बार समझाते हैं। और एक तो ही करूँ लखाऊँ, मैं ही बीच नार हूँ आऊँ, तुमरे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणव में करी निज माया। यानी मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। यानी मेरा जो ये कपट मुनि का रूप है, इसमें मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारी पुरोहितों को हर लाऊंगा। यानी जो भी तुम्हारे पुरोहित हैं उनको मैं हर के लाऊंगा। इस प्रकार का वचन हुआ करते हैं। तप बलते ही करूँ आप समाना, रखे हूँ यहाँ बरस परवाना, मैं धरिता सुभेश सुन राजा, सब विधि तो स्वभाव काजा। यानी तप के बल से और उसे अपने समान बनाकर और 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। हे राजन सुनो, मैं उनका रूप बनाकर इस प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। इस प्रकार की मायावी रूप में उनको फंसा रहे हैं, इस प्रकार के जंजाल में, इस प्रकार के तंत्र में वो फंसा रहे हैं कपट मुनि। जो लोग इस प्रकार से किसी को परेशान करना चाहते हैं, अपने वश में विश्वास में लेकर के उनसे अनेक प्रकार के फ़ायदा लेते हैं, अपना फ़ायदा करते हैं और लोगों का नुकसान करते हैं, राजा का नुकसान करते हैं। तब गए निशी बहुत शयन अब कीजिए, मोहि तो ही भूप भट दीजिए, मैं तब बल तो ही तुरग समेता, पहुँचूँ शोभित दिव्या। यानी अनेक प्रकार के जाल रच करके उनको बता रहे हैं, हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी और तब के बल से मैं घोड़े सही तुमको सोते ही मैं घर पहुँच दूँगा। यानी मैं तब के अपना मेरा इतना तब का प्रभाव है, उसी के बल से मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। और अब रात हो गई है, आप सो जाइए, आराम करिए। इस प्रकार से उनको अपने वश में, अपने विश्वास में ले रहे हैं। इसी प्रकार के जो छल कपट और इस प्रकार के कार्य करते हैं, आज के परिवेश में भी, कलयुग में भी इस प्रकार के अनेक कार्य करते हैं लोग, जो कर्म नहीं करते हैं, कर्म में विश्वास नहीं करते हैं, लोग कल्याणकारी कार्य नहीं करते हैं, अनेक प्रकार की बुराइयों में लगे रहते हैं और इस प्रकार का कार्य करते हैं जिससे मानव जीवन में अनेक प्रकार की अवहेलना के पात्र बनते हैं। इसी प्रकार वह कपट मुनि भी राजा प्रताप भानु को अनेक प्रकार से प्रलोभित कर रहे हैं। मैं आयब सोई भी सुधरी, पहचानूँ तब मोई, जब एकांत बुलाई सब कथा सुनाऊँ। तो यानी मैं वहीं पुरोहित का वेश बनकर, पुरोहित वही होता है दोस्तों जो किसी के वहाँ पूजा पाठ करके ब्राह्मण बुलाते हैं और ब्राह्मण का वो आदर करते हैं और अनेक प्रकार के ब्राह्मण को खिलाते पिलाते हैं, वहाँ पूजा पाठ कराते हैं, वही पुरोहित कहलाते हैं। तब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा मैं सुनाऊंगा और तब तुम मुझे पहचान देना। यानी मैं इस प्रकार की अगर जो रचना कर रहा हूँ, इस प्रकार की जो प्रक्रिया कर रहा हूँ, इस प्रकार का जो जाल रच रहा हूँ, इसके उससे आप मेरे को पहचान देना। लेकिन इसको सार्वजनिक आपको नहीं करना है, किसी भी व्यक्ति को इसका भेद नहीं बताना है। यानी अगर वह भेद बताएंगे, लोगों को मालूम होगा, तो लोगों को अविश्वास पैदा हो जाएगा, लोग अनेक प्रकार की बातें करेंगे जिससे उनके वास्तविकता का पता चल जाएगा। लेकिन राजा को उन्होंने उन बातों को गुप्त रखने के लिए कहा और अपना भेद नहीं बनाया, उनको सार्वजनिक करने के लिए नहीं कहा। अपना जो उपाय करें, सैन कीन नभ आयुष्मानी, आसन जाय बैठे छल ज्ञानी, समित भूप निद्रा दी आई, शोक में सोई भूत अधिकाई। यानी राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया, सो गई वो आराम से, और कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा और राजा थका था और खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी।
उसको चिंता किस बात की हो रही थी दोस्तों? काल केतु निशितर धनावा, जयसु कर सोई नृप बुलावा, परम मित्र तापस बकेरा, जाने सो अधिक कपट जनेरा। उसी समय वहाँ काल केतु राक्षस आया। जो काल केतु राक्षस था वह वहाँ आया। उसने सुअर बनकर, जो काल केतु गुफा के अंदर घुस गया था, जब वह हिरण को मारने के लिए वन में विचर रहे थे, तो उसमें काल केतु राक्षस आया और वह सुअर का वेश बना करके गुफा के अंदर आया। वह जो है अपना मायावी रूप लेकर के सुअर बनकर राजा को भटकाया था। और वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। अनेक प्रकार के छल प्रपंच, जिस प्रकार मारीच जो हैं अनेक प्रकार के छल करने में, अपने रूप बदलने में, अपनी मायावी रूप बदलने में उनको इस प्रकार का वरदान था। भगवानों से उस प्रकार का वरदान उन्हें प्राप्त किया था। तो छल विद्या में वह, अनेक लोग होते हैं जो छल विद्या में निपुण होते हैं। इस प्रकार की खराब विद्याओं के अध्ययन करने से वह लोग छल विद्या में निपुण हो जाते हैं। इसी प्रकार उन्होंने अपने छल विद्या से इस प्रकार के प्रपंच रचे। तेहि ते सतसुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव सुखदाई, दुखदाई प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देख दुखारे। उसने, उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे। जो काल केतु थे उसके 100 पुत्र थे और 10 भाई थे, जो बड़े बड़े ही दुष्ट, किसी को जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। अनेक प्रकार से कष्टकारी कष्ट पहुंचाते थे देवताओं को, और ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तब राजा ने अनेक प्रकार के ब्राह्मणों को देख करके और ब्राह्मणों की दशा देख करके उनकी भक्ति में, उनके पूजा में, उनके प्रेम भाव में, उनके जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार वाले जो व्यक्ति थे, उनको राजा ने पहले ही जो उनको कष्ट पहुंचा रहे थे उनको मार डाला था। तेई खल पाचिल भयर सुबारा, तापस विचारा, तेई रिपु छई सोई सचिव उपाई, भावी वसन जान बसुराई। यानी उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके, जब राजा ने उनका शासन छीना था, उसको याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी और षड्यंत्र किया, और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। और भावी बस राजा प्रतापवान कुछ भी न समझ सके। इतना बड़ा, इस प्रकार से अगर कोई इंसान किसी के मायावी शक्ति में या उसके जाल में फंस जाता है तो बड़े बड़े लोग भी उसमें धोखा खा जाते हैं। कोई भी व्यक्ति कहीं पर आता है, इस प्रकार का छल बनाता है, पहले वह अच्छे मीठे वचन बोलता है, अच्छा करता है, लेकिन इस संसार में जितने प्रकार के मनुष्य हैं, मनुष्य के आकार रूप सब एक ही हैं, एक ही समान दिखता है। मानव के समान उनकी आँखें हैं, कान हैं, नाक हैं, सब स्वरूप एक है, लेकिन उनके मन के भाव सब अलग अलग हैं। इसी प्रकार रूप रंग, तब कहते हैं चेहरा तो सबका दिखता है, लेकिन अंदर से कौन क्या है ये समझ में किसी व्यक्ति के भी नहीं आता है। इसी प्रकार भगवानों के भी राज्य में इस प्रकार की अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं हुई हैं, अनेक प्रकार की रचना हुई, अनेक प्रकार की मायावी शक्तियों ने जन्म लिया। इसीलिए मर्यादा को, इतना सृष्टि की मर्यादा को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे भावों को तुलसीदास ने पैदा किया, जिससे मानव को सतर्कता और सजग रहने की प्रेरणा प्राप्त हो। तो तेजस्वी शत्रु अकेला ही हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। तब रिपु तेजस्वी अकेला अभी लघु गरी गने ताव, अजौ दीत दुख रवि से ही सिर अवशेषित राहु। यानी तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो, जो तेजवान होता है वह शत्रु जो है अगर अकेला भी होता है, जिसमें तेज होता है, बल होता है, शक्ति होता है, तो उसको कभी भी छोटा, कहते हैं दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो ऐसा ही प्रकरण है। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। मात्र सिर ही राहु का जब समुद्र मंथन हुआ था तो राहु को काट दिया गया था, और सिर मात्र ही उनका अभी है। अभी भी राहु जो है अनेक प्रकार से जब चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता है, वैज्ञानिकों के अनुसार अलग विधान है, शास्त्रों के अलग विधान है,
वैज्ञानिकों के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य चंद्र ग्रहण का इस प्रकार का विधान है। तो राहु का जैसा काम हुआ चंद्रमा और सूर्य के लिए, जिस प्रकार राहु काम करता है, उसी प्रकार जो असज्जन लोग होते हैं, कुटिल लोग होते हैं, वह भी इस संसार में अगर वह अकेला भी होता है, वह भी अनेक प्रकार से किसी व्यक्ति को फायदा व समाज को समाज को हानि पहुंचा सकता है, और वह किसी प्रकार से फायदा होने की सोच उसके अंदर नहीं होती है। तापस निज सखी निहारी हरिश मिलऊँ भय सुखारी, मित्र ही करी सब कथा सुनाई, दान बोला सुपाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कर सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, और वह मित्र जानकर उन्होंने कहा, तब वह राक्षस जो है उस रूप में जो आया था वह आनंदित होकर के बोला, अब सादेव रिपु सुनऊ नरेशा, जो तुम कीन मोर उपदेशा, परिहरि सोज रहो तुम सोई, बिनो औषध व्याधि विधि कोई। यानी हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार, मेरे मतानुसार, मेरे कथनानुसार काम कर लिया, तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया है। और समझो तुम अब चिंता त्याग सोए रहो, और विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। यानी हमारा जो कष्ट था, जो वह बिना किसी दवा के, जब बीमार कोई होता है तो कभी कभी कोई कष्ट बिना दवा के ही समाप्त हो जाते हैं, इस प्रकार के हो देते हैं। इस प्रकार का प्रकरण, इस प्रकार के भाव उसने पैदा किए। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलम आई, तापस नृपहि बहुत परितोषी, सलाक महाकपटी। यानी जो महान कपटी इस प्रकार के भावों को क्या कुल सही शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ कर बहाकर आज्ञा से चौथे दिन में तुमसे आ मिलूँगा। जब उन्होंने कहा कि मैं कुल सही तुम्हारे जो शत्रु है उसको मूल से उखाड़ दूँगा और फिर तुम्हारे शरण तुम्हारे पास आऊँगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा दिलाया, उन्होंने भरोसा दिलाया। और वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस था। वह जो राक्षस था, जो कालकेतु नाम का जो राक्षस था, मायावी था, तो उन्होंने उस कपट मुनि ने उनको मायावी के जाल में फंसा दिया। भानु बता वहीं बाद समेता, पहुँचा नहीं सन न बही नार वहीं सैन्य कराई, है ग्रह बांधे बाज बनाई। यानी उसने प्रतापधन राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया और राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। इस प्रकार का कार्य उसने किया। जो दुष्ट लोग होते हैं वह पूरी रचना बना लेते हैं, पूरा प्रकांड बना लेते हैं, पूरा विधान बना लेते हैं, लेकिन अंधतो गत्वा जो चोर होता है वह पकड़ा वसी जाता है। चाहे वह कितना भी छुपा के गए, चोर अपनी निशानी अवश्य छुपा जाता है। कहीं न कहीं उनकी निशानी छुपी होगी, पड़ी होगी। उसी से ज्ञान होता है। भगवान ने मर्यादा की रचना के लिए हमारे जीवन में इस प्रकार के अनेक प्रकार के प्रकरण होते हैं। उनको हमारे सामने इसलिए रखा है कि हम अपने जीवन में सजग हुए, सतर्क हुए, अपने को समझें। किसी के विश्वास में आकर के मानव कितना बड़ा धोखा खा सकता है। इस प्रकार की बातों से तुलसीदास जी ने उतना पहले हमको जगाया है, हमारी चेतना को जगाया है। इस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन करके हमको उसके बारे में पूरा वृत्तांत बताया है। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयो बहोर, ले राखूँ गिरी खा खोई महूँ माया करी। यानी भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुँचा ही सन मार निकेता, न बही नार वही सैन आई, है बांधूँ बाज बनाई। तब उन्होंने जो है पूरा जो है वह घुड़साल में घोड़ा बांध दिया और राजा ने रानी के पास उनको राजा को घोड़े सही क्षण भर में घर पहुंचा दिया। रानी के पास सुलाकर वह घोड़े को अस्तबल में बांध दिया। तब फिर वह राजा ने पुरोहित को उठा लिया। तब राजा ने उस पुरोहित को उठा ले गया और माया, तब फिर वह राजा के पुरोहित को उठा के ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उतने पहाड़ की खोह में ला रखा। तब उस पुरोहित को वहाँ से उठा करके वह पहाड़ की गुफाओं में लेने लगा। आप विरंजु पुरोध ही रूपा परिहूँ जाए ऋषि जनुबा, जाग भय विवाना देग भवन अधिक असुरवाना। अब वह आप पुरोहित का रूप बनाकर
अपने आप वह पुरोहित का रूप बनाकर अपनी सुंदर सेज पर आ लेटा और राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। तब राजा को आश्चर्य हुआ कि मेरा घर क्या हो गया है। इस प्रकार मुनि महिमा मन महु अनुमानी उठे हूँ गवई यही जान रानी रानी का कानन गयऊँ बाज जड़ते ही पूर्ण नारायण जानी हो गई। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा और उसने रानी न जान पाए, जिसे भी रानी को पता न चला कि क्या हो रहा है। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया और नगर के किसी भी स्त्री पुरुष को उन्होंने नहीं रखा। तो नगर में जितने भी स्त्री पुरुष थे तो वह नगर में बिना रानी को बताए ही चले गए जाम जो भूपति आवा घर घर उत्सव बाज बनावा उपरोहित देखी तब राजा चकित विलोक सुमित सुहित काजा। यानी 2 बार बीत जाने पर भी राजा आया और घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आशीष को देखने लगा। बड़े भ्रम से, बड़े आश्चर्य से और बड़े चकित होकर के वह उसको देखने लगा। जुग समन पही गए दिन तीनी कपटि मुनि पद रहमति लीनी समय जान उपरोहित आवा नपहिमति सब अभी समझ आवा। राजा को 3 दिन युग के समान बीत गए, यानी 3 दिन का समय उनके लिए अनेकों युगों का है। जब कभी कष्ट का समय होता है तो एक एक क्षण जो है बहुत भारी लगता है। इसी प्रकार राजा को वह क्षण बहुत ही भारी लगी। 3 दिन में उनको पूरा वर्ष चला गया, इस प्रकार का अनुभव हुआ। उनकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही, तो फिर भी उनकी बुद्धि जो है कपटी मुनि ने उनको इस प्रकार के जाल में, अपने मायावी जाल में फंसाया कि वह कुछ समझ नहीं पाए। और निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझा कर दी। तो उनकी सलाह ये थी कि खाना कैसे बनेगा, खाने का किसी को जब रसोई में खाना बनाएगा तो किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, ये जो है इसको सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से अनेक प्रकार से उनको मैं क्या करूँगा उसको किसी को नहीं बताना है। जब कोई किसी के मन में छल होता है, कपट होता है, गलत भाव होते हैं तो वही हमारे जीवन को धोखा देता है, हमारे जीवन को बर्बाद करता है। इसीलिए दोस्तों कलयुग में भी हमें किसी के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन कहा है विश्वास ही फलदायकम, विश्वास करने से फल की प्राप्ति होती है। लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से विश्वास करना, अंततो गत्वा कपट मुनि का भेद सब सामने आएगा और यह वृत्तांत पूरा पता होगा। न पहर्षु पहचान गुरु ब्रह्म बस रहा न चेत बरे तुरंत सत सहस बरो विप्र कुटुंब समेत। यानी संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। लेकिन राजा के मन में फिर भी वही भाव हैं, तो वह खुश हुए और उनको अनेक प्रकार के जाल में, प्रपंच में फंसाया जा रहा है। ब्रह्मवर्ष से चेत न रहा कि वह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस है। वह समझ नहीं पाए कि वह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस है जो उनको परेशान कर रहा है। वो उसके पास मायावी शक्ति थी और उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मण को कुटुंब सहित निमंत्रण कर दिया। तब राजा ने जो है 1 लाख जो पुरोहित था उसने 1 लाख जो रचना उन्होंने रची थी 1 लाख ब्राह्मणों को उन्होंने जो है निमंत्रण कर दिया। और उपरोत ही जीवनार बनाई सहजार विधि आई माया मई तेही कीन रसोई व्यंजन बहुविधि सकैन कोई। तो पुरोहितों ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा वेदों में वर्णन है बनाए और उसने महामाई रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता है। अब यानी 56 भोग के अलावा अनेक प्रकार के उन्होंने व्यंजन बनाए जो राजा को फंसाने के लिए, राजा को भ्रमित करने के लिए, राजा को अपनी मायावी शक्ति में काल केतु राक्षस ने जो है इस प्रकार की रचना रची। कपट मुनि के कहने पर विविध मगन कर आय सुधाधा तेही महु विप्र माँ सुखल सादा भोजन कहीं सब विप्र बुलाई पद पखाल सादर बैठाई। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया। देखिए अब ये हो रहा है, राजा जो चाहता ही नहीं था तो उस प्रकार का उनको फंसा दिया, उनके मन को विचलित कर दिया। वो अपनी वास्तविकता से भ्रमित हो गई और उसने उस दुष्ट को ब्राह्मणों का मांस मिला कर दिया। तो तब उस दुष्ट ने जो है ब्राह्मणों को मांस मिलाकर खिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया, चरण धोकर आदर सहित बैठा दिया।
तो जिस प्रकार हम खाने से पहले किसी का सम्मान करते हैं भोजन करने से पहले, तो उसी प्रकार वहाँ पर भी हुआ। तो परसन जब ही लाग मही पाला, है आकाश वाणी तही काला, विप्र बंद उठी उठी घर जाऊ, है बड़ी हानि अन्य जने खाओ। यानी देखिए यही होता है, जब अन्याय होता है, अधर्म होता है, तो भगवान किसी न किसी रूप में परीक्षा लेके अपना रूप लेते हैं, साक्षात रूप में आते हैं। तब आसमान से आकाशवाणी होती है, जब इस प्रकार का भोजन वहाँ बनाया गया और प्रताप भानु को अनेक प्रकार के छल से उनको ग्रसित किया गया, अनेक प्रकार की रचना कपट मुनि रची और काल केतु राक्षस ने उनको इस प्रकार से भ्रमित किया। तो उन्हें राजा परोसने लगे। तब उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ और यह अन्न मत खाओ, इसके खाने से बड़ी हानि होगी। इस प्रकार का जो है यूं ही राजा परोसने लगे। तो उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, यानी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, वही उस छल को कर रहा है। तो उन ब्राह्मणों को ये हुआ कि उठकर अपने घर चले जाओ, इस अन्न को मत खाओ, इसके खाने से तुम्हारी हानि हो सकती है। भयं रसोई भूसुर मासु शब्द बैठे मन विश्वासु, भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आओ न मानी। यानी रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है, रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए और राजा व्याकुल हो गया, परंतु अपनी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। वह अपने पूरी बुद्धि उनकी विस्तृत हो गई थी, बुद्धि विवेक उनका पानी का निकाल। जब किसी भी मनुष्य को भ्रमित किया जाता है, वह किसी के भ्रमजाल में फंस जाता है। तो वास्तव में इंसान की अपनी मति काम नहीं करती है, वह जो हो रहा है उसी में अपने को खुश समझता है। इसी भाव में राजा की बुद्धि मोह में भूल गई थी और होनहार बस उसने उसके मुंह में एक बात भी कोई भी बात वह अपनी प्रतिक्रिया नहीं कर पाई। इस प्रकार से उनको भ्रमित करके, इस प्रकार से उनको मायावी जाल में फंसा दिया। कपटी मुनि ने बोले, विप्र सकूप तबो नहीं कसुगीन विचार, जाय निशाचर हो तो मूल सही। यानी तब सब ब्राह्मण क्रोधित हो गए, नाराज हो गए और राजा से नाराज हो गए। बोले और उठकर बोले, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। तब राजा को, प्रताप भानु राक्षस को पूरे परिवार सहित राक्षस होने का ब्राह्मणों ने वरदान दे दिया। इस प्रकार की माया जो है कपट मुनि ने काल केतु के माध्यम से इस प्रकार की रचना रची, जिसे ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के मांस खाने के लिए उत्प्रेरित किया। लेकिन काल केतु ने ही ऊपर से एक प्रकार की मायावी शक्ति से आकाशवाणी करी। उसी आकाशवाणी में सब ब्राह्मणों को खाने से परहेज कर दिया, मना कर दिया। अगर आप इस भोजन को ग्रहण करेंगे तो इससे आपका नुकसान हो जाएगा। तब जो है सभी ब्राह्मण जो है क्रोध सहित क्रोध उत्पन्न हो गया। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं कर पाई। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। तब उन्होंने उनको वरदान दे दिया कि आप परिवार सहित ऐसे राजा को होने से क्या फायदा, जो प्रजा के लिए इस प्रकार का सोचते हैं। वास्तव में देखा जाए दोस्तों, प्रताप भानु को कुछ भी, जब हम अपनी सूझबूझ, अपना सचेतन और अपनी जागृति और अपने जागरूकता को, अपने मन बुद्धि को किसी के विश्वास के अनुसार खो देते हैं, उसको विचलित हो जाते हैं, किसी दूसरे के गलत बातों में आ जाते हैं, गलत प्रलोभनों में आ जाते हैं, गलत भ्रम में आ जाते हैं, किसी पर इतना विश्वास कर लेते हैं कि जिससे हम उसी को अपना सर्वस्व समझते हैं, तो वह हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। इसी प्रकार प्रताप भानु राजा की भी इस प्रकार की भूल का परिणाम यह हुआ कि उनको ब्राह्मणों से अनेक प्रकार से अवहेलना का पात्र बनना पड़ा और इसी अवहेलना के पात्र बनने से उनको ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया और उस भोजन को त्याग करके वो उठ गए। ये सब कपट मुनि और मायावी जो काल केतु था, जो सुअर बन के गुफा में था, उसने प्रताप भानु की
का बदला लेने के लिए इस प्रकार की रचना रची जिससे उनका राज्य खत्म हो, उनकी प्रतिभा समाप्त हो, किसी भी व्यक्तित्व की प्रतिभा को समाप्त करने के लिए इस प्रकार के प्रपंच सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग में भी इसी प्रकार के प्रपंच अनेक लोग करते हैं, जो केवल स्वहित और स्वार्थ के भावों से इस जीवन को जीते हैं और इस संसार में अवहेलना के पात्र बनते हैं। यद्यपि वो अवहेलना का पात्र बनेगा, राजा का कोई दोष नहीं था, राजा भ्रमित हो गए, राजा किसी राजा के भाव बहुत अच्छे थे, लेकिन राजा ने पूर्ण विश्वास करके अपने आप को इस प्रकार से भ्रमित कर लिया और उनके विश्वास में आकर के राजा जो है अवहेलना के पात्र बने और ब्राह्मणों ने उनको अनेक प्रकार से जो है उनको इस प्रकार से उनको यानी उनकी मोह उनको मतलब उनको क्रोध हो गया और उन्होंने उनको श्राप दे दिया। इसी श्राप के परिणाम स्वरूप राजा आगे के वृत्तांत में दोस्तों प्रसंग में अब प्रताप भानु की वास्तविकता क्या है, क्या प्रताप भानु ने ही इस प्रकार की रचना रची, उनके लिए किस प्रकार की मायावी शक्ति ने पैदा हुई और उनको किस प्रकार से विचलित किया गया। किसी भी होनहार व्यक्ति को, आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को, परोपकारी व्यक्ति को अगर इस प्रकार की माया और जाल में फंसाया जाता है तो एक न एक दिन उसका राज खुलता है। वही राज आगे खुलेगा दोस्तों। आगे के प्रसंग में फिर कल के प्रसंग में अब राजा आगे का वृत्तांत कालकेतु और कपटी मुनि का जो छल था उसके, और राजा को अभी भी कुछ भी मालूम नहीं है, राजा बिल्कुल निष्कपट हैं, लेकिन ब्राह्मणों ने उनको श्राप दे दिया। उसी श्राप के का क्या प्रभाव होता है और आगे किस प्रकार की रचना होती है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की रामचरितमानस में तुलसीदास द्वारा विकसित इस प्रकार के भावों से हमें आज के परिवेश में भी दोस्तों अपने जीवन में सतर्क रहना और जीवन में मायावी शक्तियों से अलग रख करके अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। तो दोस्तों आज के उसमें सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अनेक प्रकार से हमारे देश में महापुरुष अनेक हैं और जो अपने सादा जीवन उच्च विचार जिनके होते हैं और सादा जीवन उच्च विचार से भरा हुआ जीवन एक ऐसा जीवन होता है दोस्तों जिसमें आवश्यकताएँ कम होती हैं और जिसमें महत्वाकांक्षाएँ कम होती हैं, जिसमें इच्छाएं कम होती हैं और जो हमारे पास हो बस उसी में संतोष के भाव पैदा करते हैं। सादा जीवन उच्च विचार का उपदेश देने वाले अनेक प्रकार के हमारे युग पुरुष हैं जो सादगी के साथ जीना, जैसे महात्मा गांधी जी थी, सादगी से जीना जानते थे, अपने उच्च विचारों को साहित्य में संकलित करते हैं, अपना इतिहास बनाते हैं और अनेक प्रकार के इस संसार को प्रेरणा के सूत्र बनते हैं और अपने उच्च विचारों से लोग सादा जीवन उच्च विचार हमारे जीवन को आत्मसात करने का सबसे बड़ा रास्ता है। इसी प्रकार प्रताप भानु भी सादा जीवन उच्च विचार के अनुयायी थे। उनको किसी प्रकार इस प्रकार के जो मायावी शक्ति उनके लिए रची गई तो उनको अपना जीवन सरलता और सरलता हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। अगर हम सरल जीवन यापन करेंगे तो हमें किसी प्रकार की इच्छा नहीं होगी, महत्वाकांक्षा नहीं होगी, अपेक्षा नहीं होगी। हम अनेक प्रकार की इच्छाओं से मुक्त होंगे और हम अपने जीवन को एक सरल जीवन जिएंगे। व्यक्ति की इच्छाएं जब बहुत बढ़ जाती हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए वह उन्हीं के अनुरूप भाग दौड़ करता है, चिंता करते हुए तनाव में रहता है। लेकिन जब उसकी इच्छाएं सिमट जाती हैं तो उन्हीं के अनुरूप उनको चिंता और तनाव कम हो जाते हैं। तो दोस्तों दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें चाहे जितना मिल जाए और वह उससे भी कभी संतुष्ट नहीं होते हैं और
इस तरह अपनी इच्छाओं को बढ़ाने के लिए अपनी असंतुष्टि का दायरा भी बढ़ने लगता है। उसी के विपरीत दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिन्हें किसी वस्तु की कोई अत्यावश्यक चाहत नहीं होती है और उनके पास जो है वे उसी में संतुष्ट एवं प्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार दोस्तों, आज के प्रकरण में अपनी वाणी को विराम देते हुए राजा प्रताप भानु कपट मुनि और काल केतु के भ्रमजाल में फंस गए और उसका क्या परिणाम होता है, कल के प्रसंग में दोस्तों उसका परिणाम हम जानेंगे। आज के प्रसंग में बस इतना ही। आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। आज मंगलवार के अवसर पर मैं भगवान हनुमान जी जो कि कलयुग के सबसे प्रतापी देवता हैं, उनका आशीर्वाद सबके जीवन पर पड़े और सब लोग सुखी हों, प्रसन्न हों, खुश हों, सबका जीवन प्रसन्न रहे और सब आनंद का जीवन यापन करें। भगवान हनुमान जी की कृपा सभी पर बनी रहे। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबके मंगल भविष्य की कामना। सबका धन्यवाद।